नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। क्या आप भूतों पर यकीन करते हैं? क्या आपने अपने जीवन में कभी भूतों या आत्माओं को महसूस किया है? अगर नहीं, तो आज हम आपको हनुमान जी की एक चमत्कारिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह हनुमान जी अपने भक्तों को भूतों से बचाते हैं। हनुमान जी को मानने वाले लोग ये जरूर जानते होंगे कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों के प्राण जरूर बचाते हैं। प्राचीन काल से ही लोग गांव के बाहर हनुमान जी का मंदिर बनवाते आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बुरी शक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। हमें बड़े बुजुर्गों से हनुमान जी के चमत्कार के कई किस्से सुनने को मिलते हैं। आज हम आपको रमेश के साथ घटी हुई एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बाजू वाला घंटे वाला आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी वीडियोस डालें तो आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिले। तो आइए आपको बताते हैं आखिर रमेश के साथ क्या हुआ था। सावर गांव में रहने वाला रमेश एक ड्राइवर था। वो लंबी दूरियों वाले स्थानों के लिए सवारियां लेता था, कभी तिरुपति तो कभी काशी। ऐसे दूर दूर के स्थानों पर मौजूद देव स्थानों पर वो लोगों को ले जाया करता था। रमेश हनुमान जी को बहुत मानता था और ड्राइवर होने के बावजूद भी उसे किसी भी प्रकार की गंदी आदतें नहीं थी। वो रोज हनुमान जी की पूजा कर कर ही घर से बाहर निकलता था। रमेश का गांव दुर्गम स्थान में था और गांव के चारों ओर घना जंगल भी था, और उसने जंगल के इन रास्तों पर कई भूतिया घटनाओं को अपनी आंखों से देखा। कई बार इन रास्तों पर एक्सीडेंट्स भी हुए और रमेश हनुमान जी का भक्त था, इसी कारण उसके साथ आज तक कोई हादसा नहीं हुआ था। लेकिन रमेश के साथ एक बार ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रमेश तिरुपति से अपने पैसेंजर को लेकर आ रहा था और उसने सभी पैसेंजर्स को अपने अपने घर पर छोड़ दिया और गाड़ी वापस लेकर अपने गांव की तरफ निकल गया। रात का समय था। रमेश आराम से गाड़ी चला रहा था। तभी गाड़ी की पिछली सीट में रमेश को किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी औरत की थी। उस औरत ने पूछा, कैसा रहा सफर? ये सुनकर रमेश ने जवाब भी दिया, ठीक रहा। रमेश ये भूल गया था कि उसने अभी सभी पैसेंजर्स को अपने घर पर छोड़ दिया है। कई देर तक रमेश उस औरत के साथ बातें करने लगा और वो औरत भी रमेश से अजीबोगरीब सवाल पूछने लगी। वो उसे उसके परिवार, उसके माता पिता और बच्चों के बारे में भी पूछने लगी। रमेश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिर इतने सवाल पूछ कौन रहा है? वो तो बस अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। लेकिन जब उस औरत ने रमेश से पूछा, तुम मर गए तो तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? ये सवाल सुनते ही रमेश के होश उड़ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। रमेश डर के मारे कांपने लगा। उसे याद आ गया कि उसने सारे पैसेंजर्स को तो घर पर छोड़ दिया था और गाड़ी में कोई भी नहीं था। फिर इतनी देर से मैं बातें किससे कर रहा था? रमेश को भ्रम हुआ और वो तेजी से गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद रमेश को फिर से पीछे से आवाज सुनाई दी, क्या हुआ रमेश, तुमने जवाब नहीं दिया? लेकिन इस बार आवाज काफी डरा देने वाली थी। रमेश के पसीने छूट गए। उसने गाड़ी के मिरर में देखा तो एक डरावने चेहरे वाली औरत गाड़ी के पीछे बैठी थी। रमेश ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया और हनुमान जी का नाम जपते हुए गाड़ी तेजी से चलाने लगा। उसने मन में सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब गाड़ी गांव में ही जाकर रोकूंगा और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखूंगा। वो चुड़ैल अभी भी रमेश को बार बार पूछ रही थी, बताओ रमेश, क्या होगा तुम्हारे बीवी बच्चों का तुम्हारे मरने के बाद? रमेश ने उसकी आवाज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी गाड़ी गांव के बाहर बसे हनुमान जी के मंदिर के पास पहुंची तो अचानक से आवाजें आना बंद हो गई। रमेश ने मंदिर के पास गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल जा चुकी थी। रमेश ने इस घटना के बारे में सभी को बताया। उसका हनुमान जी पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया।
उसने अपनी गाड़ी में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति भी बिठाई और तब से आज तक उसके साथ ऐसे हादसे कभी नहीं हुए। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कोई ऐसे हादसे हुए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हनुमान जी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।